बिहार पुलिस की डीजी होम गार्ड फायर ब्रिगेड शोभा होतकर की गालियों और टॉर्चर से परेशान आईजी विकास वैभव 2 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। कल ही बिहार के सबसे काबिल आईपीएस अधिकारियों में माने जाने वाले विकास वैभव ने कल ही ट्वीट कर यह कहा था कि डीजी शोभा होतकर उन्हें लगातार गालियां दे रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन आज खबर यह मिल रही है कि विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी का आवेदन सरकार के पास भेज दिया है। इस बात की जानकारी खुद आईपीएस अधिकारी ने ही दी है। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करके ही है। इस आईपीएस अधिकारी ने लिखा है कि डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। इसके बाद बवाल मच गया। बिहार पुलिस की डीजी होमगार्ड फायर ब्रिगेड शोभा होतकर की गाली और टॉर्चर से परेशान आईजी विकास वैभव 2 महीने की छुट्टी का लेटर विभाग को सौंपा था, लेकिन अब उनकी छुट्टी के आवेदन को भी डीजी शोभा होतकर ने रद्द कर दिया है। जो कि एक संस्था जिसके द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है आईपीएस विकास वैभव के द्वारा, और उन पर इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक सीनियर आईपीएस अधिकारी करती हैं। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि विकास वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार। वो हमारे जैसे लाखों युवाओं के लिए आज प्रेरणा स्रोत है। उनकी मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार से मैं पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें काम करता हूँ। उनसे मिलके युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को एक सकारात्मक ऊर्जा आता है, एक उत्साह आता है कि हम यूथ हैं, हमको जो करना है हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। उनके साथ जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो मैं उसका निंदा करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उचित कार्रवाई हो, क्योंकि उनके जैसे आईपीएस अफसर इस बिहार को जरूरत है। वो जहां भी रहे हैं, आप लोग को भी मालूम होगा, वो रोहतास में रहे हो या वो पटना के एसएसपी रहे हो, उनकी काम को सबको ने सराहा है। वो एनआईए में भी गए थे, वहां भी उनके काम को सराहा गया। तो विकास वैभव को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको हम लोग सहने वाले नहीं है। जो उनको मार्गदर्शक मानते हैं, मेरी तरह युवा है, बहुत सारे युवा है। मैं उस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ, पटना हर जगह, मतलब मैं उसमें लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम में शामिल रहा हूँ। हम लोगों ने भी कार्यक्रम कराया था, तो हम लोगों ने 100 युवाओं की व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ 200-250 यूथ का भीड़ हो गया था। तो वो तो है कि उनसे प्रेरणा लेते हैं और ऐसी घटनाएं घटेंगी तो सही ये बात है कि हम थोड़ा सा उत्साहित तो लोग होंगे ही, क्योंकि वो उनके द्वारा ये मुहिम इसलिए छेड़ा गया। वो सिर्फ कहते हैं कि हम लोग बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए काम करेंगे। बिहार के युवाओं में, नौजवानों में कोई कमी नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार में बहुत सारा संसाधन है, सीमित ही कहिए, लेकिन संसाधन है, और उस युवा ही बिहार को बदलेंगे। और आगे चल के बिहार अगर बदलेगा तो युवाओं के द्वारा ही बदलेगा। तो ये उसमें तो थोड़ा सा वो निगेटिविटी आएगी ही। इस विकास वैभव के बारे में जी, जैसा कि अभी मंगलम भैया ने बताया कि वो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये एकदम बिल्कुल सही बात है। वो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, खास करके वैसे विद्यार्थी जो कि आईएएस आईपीएस का जो सपना देखते हैं उनके लिए है। और यदि उन पर इस तरीके का अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग उनके साथ किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। जैसा क्योंकि वो यदि उनके साथ, जिनको हम अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके साथ यदि इस तरीके के भाषाओं का व्यवहार होगा, अब एक बहुत बड़ी बात है कि बंद कमरे में उनके साथ होता है और वो ट्वीट करते हैं, तो उनके दिल पर इस बात, मतलब ये बात लगा होगा, तभी वो बात ये जो है ट्वीट करके कहते हैं। नहीं तो हर बात आदमी ट्वीट करके या फिर खास करके उनके जैसे अफसर ट्वीट करके कहेंगे नहीं। तो उनके द्वारा कहा गया कि पिछले कई दिनों से यातनाएं वो झेल रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने आकर, जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त से बाहर है, तब उन्होंने ये ट्वीट किया है। जी, तो ऐसे में उन युवा के जो आइकन हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर युवाओं पर क्या असर पड़ेगा उसका? जी बिल्कुल सही बात है। मतलब जिनके मार्गदर्शन, मतलब जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, यदि उन्हीं के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका असर हम लोग पर भी आएगा, क्योंकि हमारे पीछे वो खड़े रहने वाले हैं, वो हमको इंस्पायर करते हैं। यदि हम किसी भी व्यक्ति को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको किसी ना किसी को इंस्पिरेशन मानकर ही आगे बढ़ना होता है, जो कि वो हजारों युवाओं के है। यदि वो इस प्रकार के यदि डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर उन युवाओं का क्या होगा, हमारे युवाओं का क्या होगा? कैसे देखते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया और थोड़ी देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है उनके द्वारा, तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी?
जो उन्होंने डिलीट कर दिया ट्वीट को? जी, जितना मेरा समझ है ये कोई पहला बार नहीं हुआ है कि कोई ट्वीट करके उनसे डिलीट कर दिया गया। बहुत सारे अरिजीत सिंह और सलमान खान वाला भी ट्वीट आया था, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा ट्वीट आके डिलीट कर दिया जाता है। क्योंकि पहले तो जो होता है कि हम लोग अपना दिल का भड़ा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं निकालें, किससे कहें, कोई सुनने वाला तो हो। जब बहुत लोग अधिकारी नहीं सुन पाते हैं तब ये होता है कि चलो अधिकारी नहीं सुन पा रहा है, बड़े बड़े नेता नहीं सुन पा रहे हैं, तो जनता मेरी बात सुनेंगे, हमारे जो हमको फॉलो कर रहे हैं वो हमारे बात सुनेंगे। लेकिन फिर पोस्ट करने के बाद कुछ समय के बाद जो होता है कि उन पर बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें डिलीट करना पड़ता है। जिस तरह से अभी बिहार में विकास वैभव को लेकर मामला गहराया हुआ है और शोभा अहोतकर जो डीजी हैं उन पर आरोप लगा है कि वह गाली गलौज कर रही हैं उनके साथ, क्या कहेंगे? क्योंकि यूथ आइकन के तौर पर जाने जाते हैं विकास वैभव जी। बिहार के लोग चाहे एनआईए में जो काम किए हैं उनके बारे में भी, जो देश में पूरा चर्चा का विषय उनका हुआ था, उनका कार्यशैली के बारे में हुआ था। हमारे बिहार के भी जनता जानता है कि विकास वैभव एक ईमानदार, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और वैसे अधिकारियों के किसी भी बड़ी अधिकारी का ये शोभा नहीं देता है कि उन पर गलत आरोप लगाए और गलत गाली गलौज करे। ये अशोभनीय बात है। वो भी एक डीजीपी हैं, फायर और आपका होमगार्ड के डीजीपी हैं, और एक डीजीपी के द्वारा इस तरह का बयान देना, गाली गलौज करना उचित नहीं है और सरकार को निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। डीजी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया विकास वैभव के खिलाफ। बड़े अधिकारी हैं, उन शोकॉज नोटिस जो दी हैं भेजी हैं हमारे विकास वैभव जी पे, तो निश्चित ही हमारे बिहार सरकार जो है निश्चित उन पर कार्रवाई करेगी और इसके बारे में उनसे संज्ञान जरूर लेगा। एक सवाल है आपसे कि महागठबंधन के नेता आप हैं और विकास वैभव पर कार्रवाई के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन वहीं के पाठक जब बिहारियों को और डिप्टी कलेक्टर्स को गाली देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे बीपीएससी का अधीनस्थ अधिकारी होते हैं और एक आईएएस के जो इन लोगों का जो मोनोपोली है, ये दर्शाता है कि हमारे जो छोटे बिहार के जो अधिकारी होते हैं, बीपीएससी के द्वारा चुने हुए अधिकारी होते हैं, उनको अपशब्द कहना, बिहारियों को गाली देना, ये सरासर गलत है और सरकार को निश्चित ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को निश्चित ही दंडित करना चाहिए। कितना मानसिक प्रताड़ना एक तरीके से किया जा रहा है अधिकारियों को। एक अधिकारी ही अधिकारी को इस तरीके का अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है और जो बंदा पूरे बिहार के लिए एक यूथ आइकॉन हो तो कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटना को हमारे वरीय अधिकारी, चाहे जो भी जिस भी रैंक के हों, चाहे आप डीजीपी हो या गृह सचिव हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निश्चित ही कदर करना चाहिए। छोटे अधिकारियों को निश्चित करना चाहिए। छुट्टी का आवेदन दिया तो उसे भी रद्द कर दिया। ठीक है, वो तो विभागीय चीज है और ये तो छुट्टी का मामला हुआ, चाहे अधिकारियों के बीच के मामला हुआ, विभागीय है और सरकार निश्चित ही कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। देखिए, विकास वैभव एक वरीय अधिकारी हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका अपमान ये पूरे बिहार का अपमान है, ये बिहार के युवा के लिए असहनीय है। उनका अपमान बिहार का युवा नहीं सहेगा। अगर बिहारी अस्मिता की बात होगी तो हर बिहारी जगेगा अपनी अस्मिता के लिए, और जो भी प्रकरण है वो गलत है और बिहारी कहकर गाली देना है ये बहुत ही निंदनीय विषय है और हम लोग उसका कठोर निंदा करते हैं। और हमारे जैसे हजारों युवा आज विकास वैभव के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। ट्वीट किया गया था और फिर डिलीट कर दिया गया और उसके बाद अब शोकॉज नोटिस जारी किया गया है विकास वैभव के खिलाफ, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए थी शोभा अहोतकर के खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ट्वीट तो मन की व्यथा उन्होंने अपनी लिखी थी। वो ट्वीट हमेशा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मन की व्यथा लिखी थी, कोई कारण होगा कि वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे छात्र उनसे जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से इस तरीके का रवैया होता है आईएएस अधिकारी के साथ, तो कितना मन दुखी होता है। देखिए, वो ऐसे ऊर्जावान प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं कि युवा उनसे जब भी मार्गदर्शन लेता है वो देते हैं, एक पॉजिटिविटी भरते हैं, अंदर सकारात्मक भरते हैं। हमें लगता है कि हम कोई चीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनसे बात कर लगता है कि हम उस चीज को और अच्छे से दुगने उत्साह से करें और हम उसमें सफलता मिलेगा। वैसे व्यक्तित्व है तो निश्चित ही थोड़ी सी तो ये हम लोग के लिए, सबके लिए ये एक चीज है कि सीनियर अधिकारी जो किया उनको इस तरीके से करना चाहिए था या नहीं? क्योंकि नहीं, देखिए ये चीजें जो हो रही हैं, अभी के पाठक का प्रकरण हुआ या अभी जो घटना घटा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। ये बिहार सरकार
को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इस पर एक कठोर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग वरीय अफसर हैं, वो डीजीपी बनने के रेस में थी। शायद ये अभी जो डीजीपी है रिटायर हो तो वो डीजीपी बने। डीजीपी बिहार पुलिस का सर्वोच्च पोस्ट होता है, और वो आप अपने नीचे वाले आईजी डीआईजी को गाली दे रही हैं, तो और बिहारी कहकर गाली दे रही है। सबसे बड़ी चीज तो है कि आप बिहार में ही जॉब कर रही हैं और बिहार का नाम लेकर गाली दे रही हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बातें क्या होगी। मैं कुमार मंगलम एक सदस्य हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार भोजपुर चैप्टर का, और एक विकास वैभव का समर्थक हूँ।